हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल, जिसमें हमने जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन 2 वीडियो बने हैं उसके, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इसकी 1 वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल को पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर में आरंभिक राजनीतिक संगठनों के स्थान। जब जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन, उससे पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी? 1907 में जब अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय स्थापित किया, उसी समय जयपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तो पहला ही प्रश्न पुटअप होता है कि वर्धमान विद्यालय किसने स्थापित किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। कब? 1907 में। कहाँ किया था? जयपुर में। हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया थे। अब जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से, यानी हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष, अब इतना तो हमें सबको पता होता है कि जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया हीरालाल शास्त्री ने। कहाँ किया था? जयपुर में। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बालचंद्र शास्त्री। मंत्री केसरलाल को बनाया गया था। उस समय जयपुर राज्य में प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता। उस समय जब प्रशासनिक कार्य में कौन सी भाषा प्रयोग में की जाती थी? जयपुर में फारसी भाषा। और जनता के प्रबुद्ध वर्ग के लिए असहनीय थी। ये भाषा वहाँ की जनता के लिए असहनीय थी, यानी समझ में कम आती थी। परिणाम स्वरूप ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा आदि के नेतृत्व 1922 में जयपुर में हिंदी भाषा राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा के नेतृत्व में 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया गया था। 1 सितंबर 1927 को जयपुर में एक साधारण से झगड़े के बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 1 सितंबर 1927 को जयपुर में कोई साधारण सा झगड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पूरे शहर का वातावरण तनाव युक्त हो गया। इस अवसर पर जयपुर की महारानी ने काउंसिल के प्रेसिडेंट को सूचित किया, और यदि शहर में शांति स्थापित नहीं तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 1 सितंबर 1927 को जयपुर में एक छोटी सी घटना जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया और शहर में पूरा तनावपूर्ण वातावरण हो गया। तो जयपुर की महारानी ने काउंसिल के प्रेसिडेंट को सूचित किया कि यदि शहर में शांति स्थापित नहीं हुई तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। जयपुर सरकार ने उसी दिन एक असाधारण गजट प्रकाशित किया और जांच कमीशन की नियुक्ति की। इसका कार्य 1 सितंबर 1927 को जयपुर शहर में हुए गोलीकांड की जांच करना था। इस कमीशन के सदस्य चीफ कोर्ट के जज राय बहादुर नानक राम जौहरी और सेशन जज सैयद इफ्तिखार हसन थे। जब 1 सितंबर 1927 को एक छोटी सी जयपुर में घटना होती है जिस पर तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता है, और जयपुर की महारानी ने स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को सूचित करती है कि अगर यह शांति स्थापित नहीं होती है तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। जयपुर सरकार ने उसी दिन एक असाधारण गजट प्रकाशित कर एक जांच कमीशन की नियुक्ति कर दी, जिस 1 सितंबर 1927 को, और जयपुर शहर में गोलीकांड की जांच। इसका उद्देश्य क्या था कि जयपुर में जो साधारण सी घटना पर गोलीकांड हुआ था, इस कमीशन के सदस्य कौन बनाए गए थे? जज राय बहादुर नानक राम जौहरी, और सेशन जज कौन था? सैयद इफ्तिखार हसन था। 2 सितंबर 1927 और 4 सितंबर 1927 को जयपुर शहर के बाहर से सार्वजनिक सभाएं हुई, और जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। जनता की मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 20 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। समिति में 15 हिंदू और 15 मुसलमान सदस्य थे। 2 सितंबर और 4 सितंबर को जयपुर शहर के बाहर 2 सार्वजनिक सभाएं होती हैं जिसमें 20,000 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा 30 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती है जिसमें 15 हिंदू और 15 मुसलमान थे। सरकार के आश्वासन पर 5 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी गई, और अगले वर्ष 3 अगस्त 1928 को वायसराय जयपुर आए तो जनता की ओर से उन्हें एक खुला पत्र दिया गया था। तो जब वायसराय जयपुर कब आए थे? 3 अगस्त 1928 को, और जनता की तरफ से एक खुला पत्र दिया गया था। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया था। तो जयपुर, पहली बात तो मोतीलाल दिवस कहाँ मनाया गया था?
जयपुर में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को। एक बार फिर जयपुर सरकार ने इसके दमन का काम किया था। मोतीलाल दिवस कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को। कहाँ? जयपुर में। और फिर एक बार जयपुर सरकार ने दमन का कार्य किया। इसमें सम्मिलित होने वाले खादी भंडार के कार्यकर्ता गुलाब चंद चौधरी, कुंदनलाल और किशोर सिंह को कैद कर लिया गया। कुछ समाजसेवी व्यक्तियों ने सरकार की दमनकारी नीति का मुकाबला करने और जनता में राजनीतिक चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए एक जन संगठन की आवश्यकता महसूस किया था। 1931 में कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज आदि ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता पाटनी और जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब? 1931 में। प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता कौन कौन थे? देश पांडे, केसरलाल कटारिया आदि थे। सीकर, तोरावटी, उदयवाटी के कृषक आंदोलन को संगठित करने में प्रजामंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। 1930-31 में जयपुर के प्रजामंडल से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इसमें प्रमुख थे बंसीलाल लोहारिया, हनुमान शर्मा, रघुवर दयाल चतुर्वेदी, राधा कृष्ण बजाज और देवीनारायण शर्मा। जो जयपुर प्रजामंडल से सहानुभूति रखते थे कार्यकर्ताओं ने 30-31 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। और इनमें प्रमुख कौन कौन थे? बंसीलाल लोहारिया, हनुमान शर्मा, रघुवर दयाल चतुर्वेदी, राधा कृष्ण बजाज और देवी नारायण शर्मा आदि थे। मदनलाल खेतान, ओमदत्त शास्त्री, हंसराज नेतराम शर्मा, रूपचंद सोमानी और विजयचंद जैन, सोमदेव ग्रोवर, कपूरचंद छाबड़ा आदि अन्य कार्यकर्ता जयपुर राज्य के देहाती इलाकों में और अजमेर, आगरा आदि स्थानों पर जाकर समाज सेवा के कई कार्य किए थे। अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय बना रहा और इसकी संपूर्ण गतिविधियां खाद्य उत्पादन तक सीमित रही है। स्थापना राजस्थान का पहला प्रजामंडल। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में होती है कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा। अब फिर ये 5 सालों तक इसका सीमित ही था इसका कार्य क्षेत्र। तो फिर 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर के एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्र प्रजामंडल के अध्यक्ष, हीरालाल शास्त्री महामंत्री और कपूरचंद पाटनी संयुक्त मंत्री बनाए गए। प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे बाबा हरिश्चंद्र, हंस डी राय, लादूराम जोशी, टीकाराम पाले। इसका पुनर्गठन 36-37 में किया गया और इसके चिरंजी लाल मिश्र प्रजामंडल के अध्यक्ष। जब इसका पुनर्गठन किया गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने? चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री को महामंत्री बनाया गया और संयुक्त मंत्री किसे बनाया गया? कपूरचंद पाटनी को। सन 1938 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में करने एवं अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को बनाने का निर्णय किया। 1938 में पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चिरंजी लाल मिश्र। लेकिन पहला अधिवेशन करने के लिए 1938 में सेठ जमनालाल बजाज को बनाने का निर्णय किया गया। पर जब इसी दौरान प्रजामंडल व जयपुर सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए, प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जल्दी ही सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौता हो गया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 व 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्थान नथमल का कटला, जयपुर में। तो ये पूछा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 8-9 मई 1938 को। किसके अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में। कहाँ? ये तो पता है अपने को, जयपुर। तो स्थान कौन सा है? नथमल का कटला, जयपुर। अगले दिन 10 मई को 1938 को कस्तूरबा गांधी ने भी नथमल कटले में एक सभा को संबोधित किया था। 5 अगस्त को प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रिहा कर दिए गए। कुछ दिनों बाद प्रजामंडल ने संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीयन करना स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर सरकार ने प्रजामंडल की मूलभूत अधिकारों की मांग स्वीकार कर ली थी। 1 फरवरी 1939 को जब जमनालाल बजाज जयपुर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे प्रजामंडल आंदोलन एक बार फिर से गति मिली। 1 फरवरी जब जमनालाल बजाज को जयपुर पहुंचे तो कब गिरफ्तार किया गया था? 1 फरवरी 1939 को। 5 फरवरी को सर्वप्रथम चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व सत्याग्रही का जत्था निकला था। उस दिन रामादेवी देशपांडे को भारतीय चरखा संघ की मंत्री बलवंत सांवल राम की पत्नी थी। नेतृत्व में 5 अन्य महिलाओं ने सत्याग्रह किए। 5 महिलाएं थी सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला देवी। 5 फरवरी को सर्वप्रथम चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में सत्याग्रही का जत्था कब निकला था? चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में 5 फरवरी को। और इसमें 5 महिलाएं कौन कौन थी? सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल। जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शर्मा। 12 मार्च 1900 जयपुर दिवस कब मनाया गया था? 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस
मनाने की घोषणा की। किसने? जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने। जयपुर के अलावा बगड़, झुंझुनू, चोमू, सीकर, दौसा के अलावा जयपुर राज्य से बाहर उज्जैन, ब्यावर, दिल्ली और आगरा में भी जयपुर दिवस मनाया गया। तो जयपुर राज्य से बाहर कहाँ कहाँ जयपुर दिवस मनाया गया था? उज्जैन, ब्यावर, दिल्ली और आगरा में। इस अवसर पर दिल्ली में भोला भाई देसाई और सरोजनी नायडू ने गांधी चौक में जनता को संबोधित किया था। जब ये जयपुर दिवस जयपुर से बाहर कहाँ कहाँ मनाया गया था? उज्जैन, ब्यावर, दिल्ली और आगरा में। और इस अवसर पर दिल्ली में भोला भाई देसाई और सरोजनी नायडू ने गांधी चौक में जनता को संबोधित किया था। राज्य सरकार ने जब प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आश्वासन दिया तो गांधी जी के निर्देश पर जयपुर सत्याग्रह को 18 मार्च को स्थगित कर दिया गया था। सत्याग्रह के स्थगन के समय प्रजामंडल ने शर्त रखी थी कि जयपुर का प्रधानमंत्री बीचम के स्थान पर किसी हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सत्याग्रह का 18 मार्च को स्थगित कर दिया गया था। स्थगन के समय ये प्रजामंडल ने शर्त रखी थी कि जयपुर का प्रधानमंत्री बीचम के स्थान पर किसी हिंदुस्तानी को बनाया जाएगा। जयपुर सरकार ने बीचम के स्थान पर राजा ज्ञाननाथ को नया प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जयपुर सरकार ने बीचम के स्थान पर किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो ज्ञाननाथ को नया प्रधानमंत्री बनाया था। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच एक समझौता किया जिसकी शर्तें, तो जयपुर राज्य और प्रजामंडल के बीच समझौता कब हुआ था? 2 अप्रैल 1940 को। इस समझौते की प्रमुख शर्तें की थी क्या थी? जन संस्था का नाम प्रजामंडल ही रहेगा। प्रजामंडल का सदस्य जयपुर राज्य के बाहर भी किसी राजनीतिक संस्था का सदस्य बन सकेगा। जनता को भीषण भाषण का अधिकार रहेगा। एक तो जन संस्था का नाम प्रजामंडल रहेगा और प्रजामंडल का सदस्य जयपुर के बाहर भी अन्य राजनीतिक संस्था का सदस्य बन सकेगा और जनता को भाषण का अधिकार रहेगा। प्रजामंडल का उद्देश्य राज्य में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस समझौते के अनुसार प्रजामंडल को 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य ने पंजीकृत किया था। तो 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य ने पंजीकृत किया था। किसको? प्रजामंडल को। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अधिवेशन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।